दोस्तों नमस्कार। हालांकि आप लोग टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम 2022 का जो था उसको देकर अब रिलैक्स हो गए हैं, फुर्सत ले लिए हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद आपको देखने को मिला। बहुत सारे कॉल और मैसेज मेरे पास आते हैं कि मैम रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। उस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे यूपी जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस का जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। आपने एग्ज़ाम दिया मई में दिया, जून में दिया, अप्रैल में दिया, लेकिन अभी तक आपको एक भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और हाँ, अगर इन दिनों सबसे कोई चीज सबसे ज्यादा लाइन पे है तो वो है यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का नया नोटिफिकेशन, जिसमें हर दिन सीटें बढ़ती जा रही हैं और ये आपके लिए एक अच्छा न्यूज है। उम्मीद है जब तक नोटिफिकेशन सामने आएगा तब तक सीटें और बढ़ चुकी होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए क्योंकि आप भी काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और आना भी चाहिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे अपने रिजल्ट पर, यानी अपने रिजल्ट पर। जी हाँ, अगर हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट की, तो बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी का अभी आपका चल रहा है इंटरव्यू। जी हाँ, अभी पीजीटी वालों का जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका इंटरव्यू कंफर्म नहीं हुआ, अभी मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कुछ लोगों का इंटरव्यू हो रहा है। जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है तो सबसे पहले आपको पीजीटी का ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि पीजीटी का रिजल्ट सबसे पहले क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि पीजीटी टीजीटी से उच्च होता है। आप सभी को पता होगा पीजीटी में आपको हाई सैलरी, हाई पोस्ट, हाई सब कुछ देखने को मिलता है और टीजीटी जो होता है वो उससे लो होता है। जिन बच्चों का पीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है, जो पीजीटी निकालेंगे, प्रवक्ता निकालेंगे, प्रवक्ता बड़ा पद होता है, अगर जिसको प्रवक्ता का पद मिलेगा वो टीजीटी वाली सीटें छोड़ देगा। इससे वेटिंग में बहुत सारे छात्रों का फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर टीजीटी का रिजल्ट पहले आ गया और बच्चों ने टीजीटी ज्वाइन कर लिया और फिर पीजीटी में भी उसका निकल गया, तो वो पीजीटी का मतलब टीजीटी का छोड़ के पीजीटी ज्वाइन कर लेगा, तो जो आपकी टीजीटी में सीटें थी वो खराब हो जाएंगी। इसलिए उम्मीद है जो सबसे पहले देखने को मिलेगा वो पीजीटी का रिजल्ट, यानी कि प्रवक्ता का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब यूपी पीजीटी का रिजल्ट आएगा तो ये बात आप मान लीजिए, रिजल्ट जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होगा उसके जस्ट बाद ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी आपका यूपी टेट का भी एग्जाम होने वाला है। एग्जाम लगा हुआ है 2, 3, 4 में, इसी के आसपास या उसके 10 जुलाई तक, 15 जुलाई तक मैंने आपको बताया है। 10 से 15 जुलाई तक जहां तक पूरी पॉसिबिलिटी है, 10 से 15 जुलाई तक आपको पीजीटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आपको टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका न्यू वैकेंसी है उसको नोटिफिकेशन कब तक संभावना है आने की, तो उसकी संभावना भी आपको जो है 10 से 15 जुलाई के बीच में न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन की संभावना देखने को मिलेगी। इसमें एक चीजें अच्छी हो रही हैं, जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें केवल 25,000 सीटें थी, लेकिन अभी सीटें डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटें होंगी, क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या एलिजिबिलिटी मांगता है, और उसमें कुछ बच्चों ने धरना भी दिया। आपने देखा होगा कि लोग मांग रहे हैं कि पुराने तरीके से, पुराने पैटर्न पर ही पीजीटी टीजीटी का पेपर कराया जाए। जैसा कि आपने देखा था, आयोग ने कहा था कि पीजीटी के पेपर में अब क्या होगा कि रिटर्न होगा। रिटर्न मतलब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम तो होगा, थ्योरी भी लिखने को आएगा, लेकिन उसका भी कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि थ्योरी लिखने को ना आए, हमें पुराने बेसिस पे ही देखने को मिले, पुराने पैटर्न पे ही देखने को मिले। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं दिया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, कोई चीजें क्लियर होती हैं, कुछ आता है कंफर्म सामने निकलकर, तो सबसे पहले मेरे द्वारा आपको इस चैनल पे सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका पीजीटी का रिजल्ट आते ही टीजीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। ये मान लीजिए जो आपका 2022 टीजीटी पीजीटी का है, इस पे लंबे टाइम से काम चल रहा है, इसमें बहुत फास्ट काम चल रहा है, ये आपका बहुत जल्दी काम होने वाला और बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिन साथियों को इससे धक्का लगेगा, धक्का क्यों लगेगा? क्योंकि सबका सिलेक्शन तो होना नहीं, तो उनके लिए गवर्नमेंट मरहम भी लेकर आई, आयोग मरहम भी लेकर आई है। आप देखे होंगे जब जब किसी चीज का फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद नया विज्ञापन आ जाता है। तो नया विज्ञापन क्या है? मैंने आपको बताया 10 से 15 के बीच में रिजल्ट, और 10 से 15 के बीच में ही आपको क्या है, नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। आपको हतोत्साहित नहीं होना, निराश बिल्कुल नहीं होना। आपने देखा होगा 16 का रिजल्ट आया तो 21 का विज्ञापन आया, 21 का रिजल्ट आया तो 22 का विज्ञापन आया, अब 22 का रिजल्ट आएगा तो 26 का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहे हैं, आपका नया विज्ञापन बहुत जल्दी आ जाएगा।
अब इस विज्ञापन के लिए आपके लिए बहुत मतलब अच्छी चीजें हैं। जैसे ही ये विज्ञापन आएगा, आपको क्या करना होगा, आपको अपनी तैयारी को अच्छे से रखना होगा। आपने बहुत अच्छे से अपनी पीसीटी की तैयारी कर ही रही होगी, लेकिन किसी कारणवश, किसी रीजनवश अगर आपकी वैकेंसी नहीं हो पाई, आप नहीं हो पाए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। आपके पास अगली वैकेंसी जस्ट लगी हुई है, जिसका नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगी। तब तक आप मॉक सेट, प्रैक्टिस टेस्ट लगाते रहिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई नहीं लेना चाह रहा, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपका जो नॉलेज कॉर्नर परिवार है, ये आपके लिए हमेशा तत्पर है और आपके लिए हमेशा कुछ नया करता रहता है। इसी पर आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी करवाए जा रहे हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी अलग बुक से पढ़ना चाहते हैं, किसी और प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर दीजिएगा, हम उसको भी लेकर आएंगे। ठीक है, हमें जरूर अपनी राय के माध्यम से जरूर बताइएगा आपको किस चीज की डिमांड है, आप क्या चाहते हैं। अब हम बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर एग्जाम की। तो आपने पीजीटी के बाद जीआईसी का भी एग्जाम दिया है। जीआईसी और एलटी का मेंस की बात करें, इसका भी अप्रैल में पेपर हुआ। एलटी का 3 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो इसका भी रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। अभी जो आपने जीआईसी का एग्जाम दिया, इसका भी रिजल्ट आपको मैक्सिमम 15 जुलाई से पहले आपको लगभग सारे एग्जाम के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। 15 जुलाई से पहले आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी सबके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं आपके ऊपर एकदम, अगर किसी ने क्वालिफाई किया होगा, सोचिए जो बच्चा टीजीटी क्वालिफाई, पीजीटी क्वालिफाई, एलटी क्वालिफाई, जीआईसी क्वालिफाई, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा नहीं कर पाया, इनमें से एक भी एग्जाम जिन स्टूडेंट का नहीं निकला, उनसे मैं आग्रह करूंगी प्लीज डिमोटिवेट नहीं होइएगा, कोई गलत कदम नहीं उठाइएगा, किसी गलत रास्ते पर मत जाइएगा, सुसाइड वगैरह जैसे चीजें मत करिएगा। आपके लिए अगली वैकेंसी जस्ट लगी हुई है, आपके लिए एक और मौका आ रहा है। आपकी तैयारी, आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, बस आपको करना क्या है, अपनी तैयारी को थोड़ा और धार देने की जरूरत है, थोड़ा और तैयारी, थोड़ा और मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है। 90% 95% तैयारी आपकी हो गई है, अब बस आपको अपने रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन करते रहना और उसी चीज को बहुत मजबूती के साथ और थोड़ा पकड़ बनाते हुए आगे बढ़ना है। डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइएगा, डिमोटिवेट होने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। सारे रिजल्ट आपको बहुत जल्दी 15 से पहले देखने को मिल सकता है। अब आप तैयार रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर जैसे ही वैकेंसी आती है, मान लीजिए इनमें से कोई नौकरी आपकी हो गई, तब तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं होती है तो अपनी पढ़ाई को स्किप मत करिए। आप नेक्स्ट वैकेंसी में अपना बेहतरीन करके एक सीट अपना प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए अपनी तैयारी में निरंतर लगते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। किसी भी तरीके से आपको ढीला बिल्कुल नहीं होना है। नया विज्ञापन बहुत जल्द, नए विज्ञापन में एक बहुत बड़ी वैकेंसी, उसमें अलग अलग पद आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके लिए एक बेहतरीन चांस है। विज्ञापन बहुत जल्द क्लियर होगा, जैसे ही आएगा मैं आपको लेकर वीडियो लेकर आपके लिए जरूर लेके आऊँ। कोई भी शिक्षक वैकेंसी हो, कोई भी शिक्षक वैकेंसी, चाहे DSSB को हो, जिन्होंने, देखिए अब DSSB का भी वैकेंसी निकला है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात, उनके पास एक और ऑप्शन है। जो नहीं भरे हैं, वो टीजीटी पीजीटी ही देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के ही टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं, वो भी वेट करिए, उनकी भी नोटिफिकेशन आ रही है। साथ साथ बिहार टीआरई का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे टाइम से वो भी प्रोसेस अटका हुआ है। तो आपको निराश नहीं होना है, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना है। कोई भी न्यूज, कोई भी अपडेट, कोई भी प्रोसेस, कुछ भी होता है, कोई भी हलचल होती है आयोग के द्वारा, तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख के जरूर बताइएगा कि आपको हमारी राय कैसी लगी, या आपकी राय क्या है, या आप हमारे साथ जुड़कर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस ईयर करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं, या प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। ऑथर का नाम, सब्जेक्ट का नाम, बुक का नाम, अगर आप कोई स्पेशल डिमांड चाहते हो तो वो भी बताइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आया जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो चीजें हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं, उसको टेलीग्राम चैनल पे तत्काल प्रभाव से भेज दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ यूपी टेट की तैयारी के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े, DSSB टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।